से बड़ी खबर आ रही है। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर जोरदार धमाका हुआ है। इस जोरदार धमाके में 24 लोगों की मौत हो गई। धमाके में कई लोगों के घायल होने की खबर है। तस्वीरें आप देखिए, एक बड़ा धमाका, ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था, आसान सी स्थिति नहीं थी। क्वेटा शहर रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ। भीषण धमाके में 4 लोगों की मौत हुई जबकि कई लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चालीस से ज्यादा लोग धमाके में घायल हैं। इलाज जारी है। यहां पर जोरदार धमाके में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। धमाके में कई लोगों के घायल होने की खबर है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर यह जोरदार धमाका हुआ है। जोरदार धमाके में 24 लोगों की मौत हुई है और धमाके के बाद हालात देखिए आप प्लेटफॉर्म के। दानिश रिजवी मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दानिश, क्वेटा वही शहर है जहां पर पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों की टेस्टिंग करता है। क्वेटा के पास पहाड़ियों में क्वेटा बलूचिस्तान का शहर है। हालांकि अलग अलग अपुष्ट सोर्सेस से कहा जा रहा है कि ये एक्टिविटी बीएलए की हो सकती है, जो पाकिस्तान के दमन के खिलाफ यहाँ पर काम करता है। लेकिन विस्तार से जानकारी इसके बारे में आप हमें मुहैया कराएं। बिल्कुल, पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी बलूचिस्तान के इलाके के क्वेटा शहर में बम ब्लास्ट के रेलवे स्टेशन पे होता है। उस वक्त होता है जब एक ट्रेन वहाँ से गुजरने वाली होती है, उससे पहले ही बम ब्लास्ट होता है। और उस वक्त प्लेटफार्म पर काफ़ी भीड़ थी और जिसमें से तकरीबन 24 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 40 से ज़्यादा घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ की हालत बेहद दयनीय है, कुछ की हालत बहुत ही नाजुक बनी हुई है। मरने वालों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। अस्पताल में जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल था, उसको देखते हुए लगा हुआ अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज घोषित कर दी गई है और वहाँ पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए ताकि अब जो अफरा तफरी का माहौल था उसको किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में लगातार बम ब्लास्ट हो रहे हैं और अगर आप नवंबर की शुरुआत में देखेंगे बलूचिस्तान के इलाके में ज़बरदस्त एक बार फिर बिल्कुल 1 या 2 तारीख को बम ब्लास्ट होता है जिसमें 7 लोगों की मौत होती है। तकरीबन 22 लोग उसमें भी घायल हुए थे और ये लगातार बलूचिस्तान में लगातार बम ब्लास्ट होते ही रहते हैं। उसकी एक वजह है कि बलूचिस्तान के लोग हमेशा पाकिस्तान की सरकार और सेना से हमेशा नाखुश रहते हैं। जिस तरह की गतिविधियां वहाँ के लोगों की पाकिस्तान की सरकार के साथ है, वो लगातार उसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाता है वो बीएलए, जिसका आपने जिक्र किया था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इससे पहले न जाने कितनी बार इस तरह के वारदात को अंजाम दिया था और उसको लगातार इस बात की मांग करता रहा है कि बलूचिस्तान की जिस तरीके से वहाँ की जो खनिज संपदा है उसको लगातार पाकिस्तान के हुक्मरान उसको नष्ट कर रहे हैं, उसका दोहन कर रहे हैं और उसको लेकर जिस तरीके से वहाँ की नाराज़गी है वो बढ़ती जा रही है। उसी का ये खामियाजा है, उसी का ये नतीजा है कि लगातार वहाँ बम ब्लास्ट की जो एक फहरिस्त है वो बढ़ती ही जा रही है। बम ब्लास्ट की फहरिस्त और क्वेटा का ये जो हमला है ये एक कहानी नहीं है दानिश। लेकिन दानिश, समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान केपीके में भी उसी हालात को झेलता है, बलूचिस्तान में भी उसी हालात को झेलता है और कुछ दिनों से इससे पहले उन्होंने अलग अलग जगह के राजदूतों को वहाँ के फेडरेशन ऑफ कॉमर्स के तहत फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत ले जाने की कोशिश की थी। तब भी एक ब्लास्ट हो गया था जिसका मैसेज वर्ल्ड में गलत गया था। तो पाकिस्तान दरअसल असल प्रॉब्लम को एड्रेस कर ही नहीं रहा है और इस तरीके के धमाके पाकिस्तान के सामने आ रहे हैं। फोर्सेस के लिए एक बड़ी चुनौती है सब। कई जगहों पर लगातार अशांति बढ़ती ही जा रही है, चाहे वो पीओके हो, चाहे आपने जिक्र किया केपीके का, चाहे वो बलूचिस्तान हो। इन 3 जगहों पर अक्सर और बेशतर आप देखते रहेंगे कि लगातार वहाँ पर प्रदर्शन होते हैं। कभी वहाँ बम ब्लास्ट होता है, कभी सरकार के खिलाफ लोग मुखर होकर प्रदर्शन करते हैं, कभी सेना पर अटैक करते हैं, कभी पुलिस की चौकियाँ उड़ा दी जाती हैं। इस तरह की वारदातें वहाँ होना आम सी बात है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर बम ब्लास्ट हो रहे हैं और महंगाई दर बढ़ती जा रही है, उससे कहीं ना कहीं जब पाकिस्तान
पाकिस्तान के हुक्मरान दूसरे मुल्कों में जाते हैं और विकास अपने अपने देश की विकास करने की बात करते हैं, कंपनियां लगाने की बात करते हैं, तो सबसे पहला सवाल उनके लिए यही होता है कि वहां पर आप सुरक्षा की व्यवस्था किस तरह से मुहैया कराएंगे। आप देखिए चीन ने वहां पर सीपैक को लेकर जिस तरीके से उसका एक प्रोजेक्ट था, जिस तरीके से उसकी योजनाएं थी, वो उसको बहुत विस्तार से देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिस तरह से वहाँ के चीनी इंजीनियरों को और सीपैक के में मजदूर काम करने वाले मजदूरों को लगातार निशाना बनाया गया, उसको लेकर चीन चिंतित है। और इसी वजह से अब वहाँ पर जिस तरीके से उसका काम बहुत तेजी से बढ़ा था, उस पर भी वो ब्रेक लगाया और कई तीखे सवाल भी उसने तब पूछे थे कि आखिर हमारे आवाम को, हमारे के लोगों को आप सुरक्षा व्यवस्था कब मुहैया कराएंगे। इस तरह के अगर आप फैसिलिटी देंगे तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान में बहुत सी योजनाओं पर हम ब्रेक लगा सकते हैं। तो शहबाज सरकार के बहुत से नुमाइंदे फौरन चीन पहुंचते हैं और चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद इस बात का जिक्र करते हैं और उनको आश्वासन देने की कोशिश करते हैं कि हम पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को सुरक्षा मुहैया पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराएंगे। लेकिन उस पर अमल कितना होता है ये तो दुनिया देख रही है। अमल कितना होता है ये तो दुनिया वाकई देख रही है। इस हमले के बाद कुछ जानकारी सामने आई है कि किसी ने क्लेम किया हो, किसी ने आगे बढ़कर इस हमले की जिम्मेदारी ली हो, लेकिन क्योंकि तस्वीरें दानिश बता रही हैं कि ये कोई छोटा धमाका नहीं था, इसमें बड़ी तादाद में एम्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया था। और ये कैसा रेलवे स्टेशन है जहां पर इतनी भीड़ के बीच में कोई इतना सारा एम्यूनिशन लेकर आराम से जाकर प्लेटफॉर्म पर उसे लगा भी देता है। बिल्कुल, जिस तरीके से वहाँ पर आप देखिए बहुत ज़बरदस्त बम धमाका होता है और जो तस्वीरें आई है वाकई विचलित कर देने वाली। अगर क्योंकि अगर इंसान उसको रॉ फुटेज देखेगा तो वो वाकई उसका कितना भी कट्टर दिल का होगा वो विचलित हो जाएगा। बहुत ही भयानक जो तस्वीरें हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर ये कोई पहली वाकया नहीं है। वहाँ पर बच्चों को इस तरीके से स्कूली बच्चों को इससे पहले बम ब्लास्ट करके उड़ाया जा चुका है। तो वहाँ पर अभी तक फिलहाल किसी संगठन ने इस बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी तो नहीं ली है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये आशंका जताई जा रही है कि बीएलए ही ज़्यादा इसका जिम्मेदार संभवतः माना जा सकता है। संभवतः बीएलए ही इसका जिम्मेदार माना जा सकता है। और बीएलए ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि बीएलए का मानना है कि बलूचिस्तान की जो सारी ज़मीन है उस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है और इसके खिलाफ बीएलए के लोग लगातार पाकिस्तान से मोर्चा ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया दानिश रिजवी इस जानकारी के साथ हमारे साथ